जानता 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान जा रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीर मिजाज इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज किया, उनका तकाजा जो नए सेंसस हुए हैं उसके तहत अपोजिशन कराना उनकी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ का 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की लंदन बैठक में हतमी तारीख का फैसला किया गया। नून लीगी कायद पर मुकदमात के खिलाफ अपील दायर करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, ईसीपी अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे। वतन वापसी पर नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे, अब वो अगर असला दहशतगर्दों के पास पहुंचे हैं तो अंदाजा होना चाहिए कि कितने खौफनाक खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात वो कितने खौफनाक है। मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है और वो सिर्फ हो सकता है जब हम इलेक्शंस करवा के मुंतखब नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाएंगे। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा, कच्चे के डाकुओं तक पहुंच चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, बोले दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। रियासत के दुश्मनों को चंद अफराद कैसे आम मुआफी दे सकते हैं? जो लोग गलत फैसले में मुलव्वस थे उनका एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की खतरनाक पॉलिसीज के असरात अब सामने आ रहे हैं। मुल्क चलाने का पुराना तरीका छोड़ें, रियासत और शहदा से इंसाफ करें। सदर मुमलिकत की आम इंतखाबात की तारीख देने के लिए कानूनी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी की 3 आईनी माहिरीन से मुलाकात। आर्टिकल 48(5) और आईनी नुकात पर तफसीली ब्रीफिंग ली। आरिफ अलवी की तरफ से किसी भी वक्त इंतखाबी तारीख दिए जाने का इम्कान। सूबाई हुकूमतों में तैनात एहलकार स्मगलर्स और जखीरांदोजों के सहूलतकार निकले। चीनी, खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में जमा। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 272, सिंध में 244 और केपी में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार। बलोचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलिंग में मुआविन। अब तक 90,147 मैट्रिक टन गंदम, 12,409 मैट्रिक टन चीनी जब्त की गई। पाकिस्तान का IMF की शराइत मानने से इनकार। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ड्यूटी और टैक्स में इजाफे का आलमी मालियाती इदारे का मुतालिबा रद्द कर दिया। IMF के साथ वर्चुअल राब्ते में FBR हुकाम ने पुरतायुश अशिया पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज को नाकाबिले अमल करार दे दिया। IMF को 200 अरब रुपए के महसूलात बढ़ाने पर इसरार। FBR ने टैक्स शरह बढ़ाए बगैर रवा माही में 30 अरब रुपए इजाफी महसूलात की यकीन दहानी करा दी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 20 रोज की कम तरीन सतह पर आ गई, 300 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.27 सस्ता, 299 रुपए 89 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के 55 अरब रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 357 पॉइंट्स की गिरावट, 45,508 की सतह पर बंद। गोल्ड मार्केट में सोना 5,600 रुपए फी तोला महंगा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी मनी एक्सचेंज और बैंकर्स का गठजोड़ सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के 78 बैंकर्स और कैशियर्स गठजोड़ में मुलव्वस। बैंकर्स ने गैर कानूनी करेंसी का धंधा करने वालों से मिलकर लॉकर्स बना रखे हैं। लॉकर्स में करोड़ों डॉलर्स रखे जाने का इंकशाफ। FIA और दीगर इदारों ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। कई लॉकर्स सील, लाखों डॉलर की रकम की मौजूदगी की इतला पर निजी शॉपिंग मॉल के
एक अपार्टमेंट को भी ताला लगा दिया। रिहाइश पजीर एजेंट फरार। चीनी के जखीरा अंदोजों के गिर्द कानूनी शिकंजा। FIA का बहावलपुर में गोदाम पर छापा, 280 बोरी चीनी बरामद। सरगोदा में 4 गोदाम सील। कोयटा में भी 9 गोदामों को ताले लगा दिए गए। 1200 टन जखीरा की गई चीनी पकड़ी गई। 9 अफराद गिरफ्तार। तीरबाला में चीनी की 14,000 बोरियां पकड़ी गई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां और मिल्स मालिकान से मुआहदे के बावजूद चीनी सस्ती ना हुई। लाहौर की होलसेल मार्केट में 50 किलो थैले की कीमत 8,500 रुपए बरकरार। परचून में चीनी बदस्तूर 175 रुपए फी किलो में फरोख्त। कोयटा में भी चीनी के दाम कम ना हुए, 200 रुपए फी किलो में बिकने लगी। चीनी की कीमत का 1 माह में फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म। केस की 20 सितंबर से रोजाना की बुनियाद पर समाअत की हिदायत। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। विफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। मुल्क भर में बिजली चोरों की सरकूबी का अमल जारी। हेस्को रीजन में 5000 कुंडा कनेक्शंस मुनक़ता, 243 मुकदमात, 29 मुलजिम गिरफ्तार, 5 करोड़ रुपए से जायद रिकवरी। सेपको ने 2 रोज में 600 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। लेस्को रीजन में 205 गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। सरगोदा में वापडा टास्क फोर्स ने 45 बिजली चोर पकड़ लिए। मुल्तान में मैपको टीम को ताजरों ने यरगमाल बना लिया। सुनो न्यूज की खबर पर FPR का बड़ा एक्शन। मुल्क की तारीख का बड़ा टैक्स फ्रॉड बेनकाब। FPR कराची के रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने 2 मुल्जिमों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। K&Sons कंपनी के मालिक मोहम्मद काशिफ और मोहसिन अली के खिलाफ टैक्स फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया। निगरान वजीर आजम का गिलगित में मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, पाकिस्तान के तमाम शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी। दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमनो अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। निगरान वजीर आजम को सेहत, माहौलियाती और सियाहती मंसूबों से भी आगाह किया गया। सिंध में सैलाब से तबाह होने वाले स्कूलों की बहाली के फंड्स क्यों रोके? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमतों के पास जारी तरक्याती स्कीमों को रोकने का इख्तियार नहीं। स्कूलों की बहाली के फंड्स बजट में पहले से मंजूर शुदा हैं। खत का मतन। साइफर केस, अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, अभी तक ये नहीं बताया गया नोटिफिकेशन किस कानून के तहत जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होता है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की तोशाखाना केस पे नैब तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से माजरत। तहरीरी जवाब में कहा, एहतसाब अदालत में 2 मुख्तलिफ केसेस में पेश होना है। अटक जेल में चेयरमैन PTI से भी मुलाकात तय है। तहकीकात में शामिल होने को तैयार हूं, कोई और तारीख दी जाए। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद भी नैब में पेश ना हुए, वकील के जरिए जवाब जमा करा दिया। नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान विफाकी वजीर मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्रुरी की मंजूरी दी। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक को विफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी का कलमदान सौंप दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नए तोसी ब्लॉक और शहबाज शरीफ DHQ अस्पताल का मुआयना।
मरीजों से मुलाकात, तिब्बी सहूलियात के बारे में पूछा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पंजाब की निगरान हुकूमत कारकर्दगी पर यकीन रखती है, अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशा है, अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं, बेहतर पैदावार के लिए ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत बरकरार। सरकारी अस्पतालों में 2 माह से सीटी स्कैन की फिल्में दस्तयाब नहीं। जिना अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों के लवाहिकीन ब्लड बैग बाहर से खरीदने पर मजबूर। स्कैन का भी मसला है, वो भी नहीं हो रहा। एक्सरा कराने चले जो, उसका भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेडिसिन नहीं अंदर से मिल रही। तो कसूर से, उकाड़े से, कहाँ से लोग आए हुए हैं। इतने मरीज जलील हो रहे हैं कि मतलब हद हो गई है। बच्ची का चेकअप करवाना धक्के खा रहे हैं, जो कोई मसला है आप हल करना, मरीजों को तंग कर रहे हैं। ये वोट के लिए ये हर आदमी आ जाता है ना लेने के लिए, और जब जरूरत पड़ती है जाओ इनके पास तो कोई भी किसी का काम नहीं कर रहा है। अपनी मदद आप लोग करते हैं, इधर जो काम भी होता है उनकी तरफ आप जाते हैं तो वो आपको मिलते नहीं है। वोट के लिए तो सब आते हैं, इसलिए इस बार सबको चाहिए कि बाइकाट करें। जब सियासतदान महंगाई कम नहीं कर सकते तो वोट क्यों दें? पेशावर यूनियन काउंसिल 17 के बासियों ने आइंदा इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया। सियासी पार्टीज के उम्मीदवार वोट मांगने न आए, अहले इलाका ने फ्लेक्सेस आवेजा कर दी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीदी निश्तर चला दिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा कहते हैं, महंगाई के जिम्मेदार साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने अपने केसेस तो खत्म करवा लिए मगर गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया। डॉलर की कीमत कंट्रोल ना होने पर इसहाक डार को जवाब देना होगा। नून लीग ने अपने MNAs को करोड़ों रुपए दिए। अदम एतमाद के खिलाफ इत्तेहाद बनाने वाले हम थे। रोटी कपड़ा तो जैसे तैसे मिल गया, सर पर साहिबान ना मिला। इस्लामाबाद के फुटपाथ रात को मजदूरों का बिस्तर बन जाते हैं और खुला आसमान चादर। अपनों से दूर इन बेघर मजदूरों को नींद आ भी जाए तो महरूमियां ख्वाब बनकर सताती हैं। बारिश हो जाता है तो फिर हम भागते, कभी बरंडों में भागते, उधर भी दुकाने वाले भी नहीं छोड़ते, वो बोलते इधर नहीं सोया करो। बड़े लोग कब्जे में सब कुछ है, मेरे कब्जे में एक चादर है, एक चप्पल है, बस और कोई नहीं है। जब कमाते तो खा लेते, वरना भूखा ही बस साइड पे बैठ जाते। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का बलोचिस्तान के साहली शहर गवादर का दौरा। हुकूमती और निजी शोबे की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ऐसे तमाम मंसूबों की मुआवनत करेंगे जो पाकिस्तानी सरमायाकारी को बढ़ाने में मददगार होंगे। अमरीका और बलूचिस्तान के दरमियान कामयाब ताल्लुक की एक तवील तारीख है।